सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ हमारे इस लास्ट पार्ट में, जो कि हमारा कृत प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है। हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 संस्कृत कंपोजिशन जो हमारा सब्जेक्ट है। तो इसमें मैंने अब तक कम से कम 6 से 7 जो इसमें महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, जिनसे हर बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। आज मैं आगे जो कुछ प्रत्यय रह गए थे मैं उन पर चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो प्रत्यय है वो है कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय का जो सूत्र है वो है समान काल कृतियो पूर्व काले, समान कृतियो पूर्व काले। अर्थात समान जब के काल के अर्थ में पूर्व वाले काल को कत्वा प्रत्यय होता है। अर्थात अगर इसके बारे में हम पढ़ें जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है जब कर्ता एक साथ कई क्रिया करता है तो पूर्व क्रिया जिसे तुरंत समाप्त करके अगली क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पूर्व क्रिया में कत्वा और लेप प्रत्यय होता है। अर्थात अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसका, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़कर खेलने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पढ़कर के बाद जो खेलने जा रहा हूँ, एक क्रिया के बाद जो दूसरी क्रिया हो रही है, तो जो जिस क्रिया को मैं छोड़कर खेलने जा रहा हूँ, अर्थात पढ़ाई को छोड़कर मैं खेलने जा रहा हूँ, तो पढ़ाई में जो है कत्वा प्रत्यय होगा। कुछ इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जैसे लिखा हुआ है धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगता है तथा जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय लग जाता है। ये दोनों धातुओं से मिलकर जो शब्द बनाते हैं वे अव्यय हो जाते हैं। देखिए दोनों यहाँ पर मैंने उदाहरण लिख दिए। जैसे गम में अगर आप कत्वा जोड़ेंगे तो बनेगा गत्वा, और उसी जगह अगर आप लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें केवल आ शेष रहेगा। आगम प्लस लेप आगत्य, इस प्रकार से। अब इसके मैंने बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, जैसे पठित्वा, चलित्वा, कृदित्वा, कृत्वा, लिखित्वा, ज्ञायित्वा, रोदित्वा, नीत्वा, हसित्वा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। खेलने के अर्थ में भूतवा मतलब भूतकाल के अर्थ में, पीतवा पीने के अर्थ में, हसित्वा हंसने के अर्थ में। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण मिलते हैं। अब यहाँ पर उसके कुछ अनुवाद हम देख लेते हैं। जैसे है बालक गत्वा पुस्तकम पठति, अर्थात बालक जो है वो जाकर पुस्तक पढ़ता है। पहली क्रिया है उसकी जाना, उसके बाद वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो पहली क्रिया में क्या होगा, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। समझ गए होंगे आप लोग। इसी प्रकार छात्रा पठित्वा मोदकम खादति, अर्थात छात्र पढ़कर मोदक खाता है, तो उसकी पहली क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने में कत्वा प्रत्यय होगा और मोदक खाने में नहीं होगा। इस प्रकार से जो है हमारे जो हैं इसके उदाहरण यहाँ पर हैं। आप और देख सकते हैं, बालको हसित्वा चित्रम पश्यति, छात्रा पक्त्वा मोदकम खादति, तन्नु दृष्ट्वा पुस्तकम पठति, अनामिका पठित्वा चायम पीबती, अनामिका पढ़कर चाय पीती है, बालको हसित्वा रोदनम कुरुद, अर्थात बालक हंसकर रोता है। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं। प्रथम क्रिया को बार बार करने पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग 2 बार भी कर सकते हैं। यदि आप पहली क्रिया को बार बार कर रहे हैं तो इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग 2 बार भी हो जाएगा। जैसे सीता दृष्ट्वा दृष्ट्वा प्रसन्नम भवति, अर्थात सीता देख देख कर प्रसन्न होती है, तो इस अर्थ में भी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह अनामिका पठित्वा पठित्वा चायम पिबती, अनामिका पढ़ पढ़ कर चाय पीती है, बालको हसित्वा हसित्वा रोदनम कुरुत, अर्थात बालक हंस हंस कर रोदनम करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी उदाहरण है आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ मैंने और धातुएं भी दे दी हैं लेप प्रत्यय के अर्थ में, ताकि क्योंकि वहाँ पे धातुओं में ही क्वेश्चन पूछता है। मैंने पहले वीडियो में दिखाया भी था किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, PYQ मैंने दिखाए थे। वहाँ कोई धातु दे देगा और कहेगा कि इसमें लेप प्रत्यय लगाकर लिखो फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आपको जितना ज़्यादा धातुएं पता होंगी उतना ज़्यादा आप प्रश्न कर पाओगे। जैसे यहाँ पठित्वा है, तो ये अगर लेप प्रत्यय बनेगा तो समपाठ्य बन जाएगा। अर्चित्वा ये किस में है, कत्वा प्रत्यय में, लेकिन लेप में क्या है, समर्च्य बन जाएगा। भूतवा में संभू बन जाएगा। चलित्वा में प्रचल्य बन जाएगा। कृदित्वा में सकृध बनेगा। कृदंत्वा में आकृध बनेगा। क्रीडित्वा में क्या बनेगा, प्रकीट। ज्ञात्वा, ध्यान देना, ज्ञात्वा में विज्ञाय बनेगा, कई बार पूछ लेता है। तो इस प्रकार से जैसे दत्वा है तो आदाय बन जाएगा। नत्वा नमस्कार करने के अर्थ में प्रणम में बन जाएगा।
पक्तवा के अर्थ में संपक्तवा बन जाएगा। तो इस प्रकार से अनेकों उदाहरण हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ लेप प्रत्यय के भी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जैसे तन्नु विज्ञाय पुस्तकम पठति, तन्नु विज्ञाय ज्ञान के साथ पुस्तक पढ़ती है। अनामिका उभज्य चाय पिबती, बालिका सम्मिलम कंदुकम क्रीडंती, बालिका मिलकर गेंद से खेलती है। छात्रा विहस्य रसगोलकम खादती। इस प्रकार से आप लोग अनेकों उदाहरण देख सकते हो। तो इस प्रकार से लेप प्रत्यय और आपका जो है कत्वा प्रत्यय था, आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके बाद अगला हमारा जो प्रत्यय है वो है वुमुल प्रत्यय। इस पर भी कई बार प्रश्न आए हैं। इसका सूत्र है अभिच्छड़े वुमुल चा नित्य विपिस्यो। किसी क्रिया को बार बार करने के अर्थ में वुमुल प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे गत्वा गत्वा। ये कुछ उसी प्रकार सामान्य है बार बार करने पर। जैसे यहाँ पर सा गत्वा गत्वा आगच्छति, तो बार बार कोई क्रिया होगी तो वहाँ गत्वा गत्वा, लेकिन गत्वा गत्वा नहीं हुआ, यहाँ होगा गामम गामम। थोड़ा सा इसमें गत्वा गत्वा तो कत्वा प्रत्यय था, पर ये कौन सा है, वुमुल प्रत्यय। तो वुमुल प्रत्यय में क्या होगा, सा गामम गामम गच्छति, सा बारम बारम गृहम गच्छति, सा भोजम भोजम शेते। इस प्रकार से सा पायम पायम खदति, सा जगरम जगरम पठति। इस प्रकार से इसके उदाहरण बनेंगे। वुमुल प्रत्यय आप लोग समझ गए होंगे। वुमुल, अब वुवुल प्रत्यय है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। वुमुल था, ये वुवुल प्रत्यय है। वुवुल प्रत्यय में वु का अक आदेश हो जाता है, जो इसमें वुमुल में जो वु है और ला है इसकी इत संज्ञा हो जाती है, और इसके जो वा का उ है उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है, और उसके बाद अक शेष रहता है। तो इसमें अक का अक लगता है, और इसी तरह त्रिच प्रत्यय में त्रि बचता है। तो यहाँ पर दो प्रत्यय की बात होगी, वुमुल और त्रिच प्रत्यय। वुमुल त्रिचौ, ये दोनों प्रत्यय भी कृत प्रत्यय होते हैं। इन दोनों का जो सूत्र है वो भी साथ में मिलकर बना है, वुमुल और त्रिच। वुमुल त्रिचौ अर्थात वुमुल और त्रिच प्रत्यय धातु में तब लगते हैं जब क्रिया के करने वालों का अर्थात कर्ता का बोध कराना, अर्थात क्रिया को होने का कराने का जो बोध होता है, तो वहाँ पर क्या है, वुमुल और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ आप देखिए, वुमुल के आगे क्या मैंने बताया, वुमुल में वु की संज्ञा हो जाएगी, ला की संज्ञा हो जाएगी, और वु के उ की भी संज्ञा हो जाएगी। तो केवल अक शेष वहाँ पर रहेगा। तो अक जहाँ यहाँ पर बचेगा तो क्री है, क्री धातु के बाद अक रहा, और क्री के रा को आर वृद्धि हो गई, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या बना, कारक बना। इस प्रकार से इसी तरह नायक, धारक, हारक, क्रीडक, तो ये सब उदाहरण किसके हैं, वुमुल प्रत्यय के हैं। समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह यहाँ इसके रूप के समान भी मैंने थोड़ा लिख दिया है, नायक, नायिका, नायकम, पाचक, पाचिका, पाचिकम। ये सब आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद त्रिच प्रत्यय एक बार देख लेते हैं। त्रिच प्रत्यय का प्रयोग धातु में लगाकर क्रिया को करने वाले का बोध कराने के लिए किया जाता है। त्रिच प्रत्यय जब धातु से जुड़ता है तो धातु से प्रथम स्वर को गुण हो जाता है। अर्थात त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हम धातु में क्रिया को करने वाले का बोध कराने के लिए, कि कोई क्रिया कर रहा है उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है कर्ता। क्री में त्रिच प्रत्यय लगेगा तो री को अर हो जाएगा, और त्रि शेष बचेगा तो क्या बनेगा, कर्त्री बनेगा, कर्त्री बच बनेगा। इसी तरह पा में त्रिच पितृ बनेगा, धा में त्रिच धत्री बनेगा, पठ में त्रिच पठित्री बनेगा। इस प्रकार से अनेकों हैं। पच का पत्रा बनेगा, हा का हत्री बनेगा, गम का गंत्रा बनेगा, धात्रा बनेगा। तो इस प्रकार से जो इसके उदाहरण हैं वो देखने को मिलते हैं, जमात्रा, भात्रा आदि। यहाँ पर कुछ मैंने उदाहरण भी लिख दिए हैं। पिता पुत्रम पालयति, पिता पुत्रम पालयति, दाता धनम ददाति, कर्ता कार्यम करोति, नेता, कर्ता, दाता, ये सब किसके उदाहरण हैं, वुमुल प्रत्यय के। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। भर्ता भरम पोषणम च करोति। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। समझ गए होगे आप, उदाहरण देख लेना। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बताया है, नीचे एक टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप उसमें जुड़ जाओ ग्रुप में, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, इसको पीडीएफ को आप बढ़िया से प्रिंट करा लो या इसी से पढ़ लो। सिर्फ आपको उदाहरण वो याद रखने हैं, आराम से आपका हो जाएगा। तो इसके बाद कत और कतवतु प्रत्यय लास्ट है हमारा, जो हम समझते हैं। तो कतवतु निष्ठा, कत और कतवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। निष्ठा सूत्र से कत और कतवतु प्रत्यय लगाकर भूतकाल अर्थ का सभी धातुओं में लगाया जाता है। अर्थात भूतकाल की प्रस्तुति दिखाने के लिए कत और कतवतु प्रत्यय का उपयोग करते हैं। ठीक है।
कत प्रत्यय में का की इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ता ही शेष रहता है। अर्थात कतवतु कत प्रत्यय में केवल ता बचेगा। ध्यान देना भाइयों, ता। यह प्रत्यय भाव एवं कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर देखो, पठित, पठिता, पठितम, तो पठित में केवल ता बचा, तो ये कत प्रत्यय का उदाहरण है। लेकिन पठितवान ये कतवतु है, जिसमें वान अर्थ आ जाए। पठितवती, पठितवता, ये तीनों लिंग में मैं इसलिए लिख रहा हूँ। अगर कत प्रत्यय में मान लीजिए आपसे स्त्रीलिंग पूछ ले, तो आप वहाँ क्या लगाओगे? पठित्वाल, पठिता लगाओगे। लेकिन कतवतु में स्त्रीलिंग पूछ ले तो आप लोग क्या लगाओगे? पठितवती लगाओगे। और इसी प्रकार अगर वो आपसे पूछ ले पुल्लिंग में कतवतु तो पठितवान, और कत में पठित। इस प्रकार से आप लोग उसको डिफरेंस याद रखिएगा। अब इसके बाद भाइयों यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पाकत, पीता, पीतम आप लोग देख सकते हैं। अब कतवतु के मैंने यहाँ बहुत उदाहरण दे दिए हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसे क्री में कतवतु लगेगा तो क्या बनेगा? कृतवान, कृतवती, कृतवता। गत में गतवान, गतवती, गतवता। भू में भूतवान, भूत, श्रुतवती, श्रुतवता, श्रुत है माफ़ कीजिएगा। पूज में पूजितवान, पूजितवती, पूजवता। लिखितवान, लिखितवती, लिखितवता। ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवता। इस प्रकार से आप लोग इस उदाहरणों को देख सकते हो आराम से। समझ लो ना भाई, आराम से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखो, उपृष्ठवती, उपृष्ठवान, उपृष्ठवता, ये सब मैंने बहुत दे दिए। भूतवान का जरूर देख के जाना। तो इस प्रकार से भाइयों जो आपका प्रत्यय प्रकरण था वो यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने आपको प्रत्यय प्रकरण भी पढ़ा दिया है। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? पहले कारक प्रकरण जो सबसे इम्पोर्टेंट था पढ़ा दिया, प्रत्यय आपको पढ़ा दिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अनुवाद की प्रैक्टिस कर ही रहे होगे। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हो, एक बार शब्द रूप, धातु रूप आदि का रिवीजन कर लेना। और उसके अलावा वाच्य परिवर्तन, मैंने कहा था कि उस उतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं वाच्य परिवर्तन पढ़ाऊँ, और आप लोग पढ़े होगे। संस्कृत के सब बहुत बेसिक टॉपिक हैं, मैं वहाँ पे वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। ये यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाया है, और जो पढ़ाया भी है तो अलग तरीके से पढ़ाया है, मैंने नोट्स के साथ आपको बता दिया है। इसके बाद वाच्य परिवर्तन आप लोग पढ़ते रहना, ईजी है आपका, बहुत ईजिली टॉपिक कवर हो जाएगा। आप लोग पढ़े भी होगे, जानते भी होगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको आता होगा। उसके बाद क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट है वो है, जो मैं बताऊंगा वो है कुछ कंपोजिशन का वीडियो डाल दूंगा। जैसे कुछ संस्कृत के पैसेज दे देता है, उसमें हिंदी कन्वर्ट करनी रहती, तो मैं वो आपको दिखा दूंगा। और कुछ संस्कृत से हिंदी में क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल शायद आया था, कोशिश करूंगा अगर PYQ में मिलता है, मिलता नहीं मैं अलग से आपको एक सॉल्व करा के दिखा दूंगा कैसे करना है। अब भाई इस सब्जेक्ट के लिए मैंने शुरू में बताया आपको संस्कृत की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए। निबंध है, निबंध के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, हो सकेगा तो एक वीडियो डाल दूंगा, टाइम मिलता है तो। नहीं, निबंध को आपको नोट्स मिल जाएंगे। निबंध में मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, निबंध तो आपके लिखने समझने पे ही डिपेंड करता है कि आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार से भाइयों जो है आप लोग थोड़ा बहुत संस्कृत को पैसे सॉल्व कर लो, कम से कम 8-10 यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सीटेट वगैरह के सॉल्व कराते रहते हैं टीचर्स। उससे क्या होगा कि आपको संस्कृत के वर्ड समझ में आ जाएंगे, तो आपको वहाँ करने में आसानी रहेगी। और बाकी जो है निबंध के लिए कुछ लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी, उससे आपका हो जाएगा। बाकी ये दोनों मैंने आपको कवर करा दिया, इससे आपके मार्क्स नहीं जाने वाले हैं। तो ठीक है भाइयों, ज़्यादा ना सोच कर अब चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों, नमो नमः।